यार कुछ कुछ सीरीज ऐसी होती है ना जो आपको कंप्लीटली मूव कर देती हैं और आप बिल्कुल इमोशनली ड्रेन हो जाते हो और अपने परिवार के लिए आप एक्स्ट्रा केयरफुल होने की कोशिश करते हो। ऐसी ही है लॉकर भी, जो कि जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये सीरीज एक रियल घटना के ऊपर आधारित है जो 1988 के अंदर हुई थी। हालांकि ट्विन टावर पे जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो सबको याद है। बट ये भी एक प्लेन अटैक था जो कि कहीं ना कहीं आपको मतलब हिला के रख देगा। ये प्लेन के अंदर एक ऐसी बॉम्बिंग हुई थी जिसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी जो भी प्लेन के ऊपर थे, 243 पीपल। उसका जो क्रू था वो भी जान से हाथ धो बैठा था, और जहां ये प्लेन गिरा था 11 रेजिडेंट्स की भी जान चली गई थी। अब यहाँ पर आपको डॉक्टर जिम सॉयर की कहाँ पर कहानी दिखेगी, जो बहुत ही ज्यादा दुखी मन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और किस चीज की कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डॉटर की भी लाइफ इसी प्लेन के अंदर चली गई थी। और जिस तरीके से ये जो सीरीज शुरू होती है, आपको एकदम इतना जबरदस्त झटका लगता है, जहां पर ये कन्फ्रंट करने जाता है उस इंसान को जिसने ये बॉम्बिंग करी है, और वो कन्विक्टेड है एक जेल के अंदर, वर्सेस एक फ्लैशबैक जिसके अंदर ये अपनी फैमिली के साथ एकदम सही तरीके से रह रहा है, बच्ची का प्रोग्रेसिव फ्यूचर आगे दिख रहा है। आपको इतना बड़ा धक्का लगता है और आपको ऐसा लगता है कि यार ये ऐसी फैमिलीज को तबाह करने निकल जाते हैं जहां पर टेररिज्म से, पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना भी नहीं है। 24 साल की ये पूरी जो जर्नी यहाँ पर दिखाई गई है, जबरदस्त तरीके की फाइट। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट ये इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि आप टेररिज्म के खिलाफ कैसे जस्टिस पा सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर जब टेररिज्म हो जाता है, आप कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका लिंकेज कहीं ना कहीं ईरान, सीरिया, पैलेस्टाइन या फिर लिबिया तक चला जाता है, या फिर कहीं ना कहीं गद्दाफी का भी यहाँ पर नाम आता है। ये सारे लिंकेजेस से आप एक अकेला इंसान जस्टिस कैसे ले पाएगा, क्या उसको एंड तक जस्टिस मिलता भी है कि नहीं मिलता, ये सीरीज में दिखाया जाता है। और 24 साल की जर्नी के अंदर ऐसे बहुत से मकाम आते हैं जहां आपको ऐसे लगता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एंड तक भी मिलता है कि नहीं मिलता, ये रोशनी उसके ऊपर डालती है। बहुत हद तक अगर आप ट्रेलर देख लोगे इसका तो आपको पता चलेगा कि शायद इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। तो मैं इंकरेज करूंगा कि आप मत देखो उसका ट्रेलर, आप देखो कि ये जर्नी क्या रही है। इसी टॉपिक के ऊपर 2-3 और सीरीज बनने वाली है, एक नेटफ्लिक्स की भी बनने वाली है, वो इसका और ड्रामेटाइज वर्जन करेंगे। बट यहाँ पर जो आपको एक्टिंग दिखी है और जो ब्रेकडाउन के 2-4 जो सीन है अपनी डॉटर की याद के अंदर कन्फ्रंट करते टाइम, और ये जो इंसान को जिसको कन्फ्रंट कर रहे हैं ये क्या फाइंड आउट करता है और फिर किस तरीके के मिशन के ऊपर निकल जाता है उसी आदमी के साथ, क्या उसने किया भी है कि नहीं किया है, ये काफी उलझी हुई कहानियां हो जाती हैं। और क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर फ्लाइट थी, वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है संगठन करना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर लेने के लिए कि इसका ट्रू जो कन्विक्ट है वो कौन होना चाहिए, तो काफी आपको मूव करेगी, आपको रुला देगी। इनकी जो वाइफ का भी जो रोल किया गया है यहाँ पर जिम सॉयर का, वो भी आपको मतलब एकदम टूटे हुए भी लगेंगे, बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलूंगा कि जो अंसल्स का आप कह सकते हैं कि एक हादसा हुआ था जब बॉर्डर मूवी आई थी और पूरा का पूरा हॉल जल गया था, वैसे ही कुछ सिचुएशन है जहां पर आपको बहुत ऐसे अनअप्रोचेबल लोगों के साथ अपनी लड़ाई लड़नी है जो देशों के भी हाथ नहीं आ रहे हैं, तो लॉ सिस्टम के आगे कैसे वो हाथ आ पाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग सा वॉच है और एक अच्छा खासा सा रोशनी डालता है लाचारगी ऑफ अ कॉमन मैन येट द फाइटिंग स्पिरिट। मेरा मूवी शूवी स्कोर इस पूरे रूपांतर के लिए और बेहतरीन एक्टिंग के लिए रहेगा 4 स्टार आउट ऑफ 5। ये काफी ज्यादा हैवी है, अगर आप उस माइंडसेट में हो तभी देखना, अदरवाइज आंखों से 1-2 आंसू तो निकलने तय हैं।